नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन शांति दूत डॉ आचार्य लोकेश, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता एवं दिल्ली सरकार में संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा किया गया। अमेरिका की विश्व विख्यात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ अनुराग मैराल व प्रख्यात उद्योगपति श्री निर्मल कुमार मिंडा एवं डॉ आलोक ड्रोलिया ने दीप प्रज्वलित किया। विश्व शांतिदूत आचार्य श्री लोकेश जी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध व हिंसा से जूझ रहे विश्व को शांति शिक्षा की जानकारी आवश्यक है। शांति शिक्षा पाठ्यक्रम प्राचीन योग और वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान का एक संयोजन है, जिसे विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। शांति शिक्षा का विषय मनुष्यों में पाशविक प्रवृत्ति को समाप्त करने और मानवीय एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जागृत करने का कार्य करता है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि भारत का इतिहास शांति और अहिंसा का इतिहास है। आचार्य लोकेश जी विश्व शांति केंद्र के माध्यम से शांति, अहिंसा व सद्भावना का संदेश देश दुनिया में फैला रहे हैं। यह हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा, भगवान महावीर की अहिंसा और करुणा ही विश्व शांति का आधार है। दिल्ली सरकार के सांस्कृतिक मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा कि भगवान महावीर ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म। भगवान महावीर ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। भगवान बुद्ध करुणा और मैत्री का संदेश देकर पूरे एशिया को शांति क्षेत्र के रूप में देखने का सपना देखा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रयोग राजनीति में किया। आचार्य लोकेश जी वैश्विक स्तर पर शांति सद्भावना की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ अनुराग मैराल ने कहा कि यूनेस्को भी कहता है कि युद्ध मनुष्यों के मन में शुरू होते हैं, इसलिए शांति का निर्माण भी मनुष्यों के मन में ही होना चाहिए। इसी बात को आधार बनाते हुए विश्व शांति केंद्र और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विभिन्न देशों के बीच शांति व सद्भावना के लिए कार्य करेंगे। प्रख्यात उद्योगपति श्री निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र की स्थापना आचार्य श्री लोकेश जी के नेतृत्व में गुरुग्राम में हुई है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र में वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी थ्रू पीस एजुकेशन पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, और इस कॉन्फ्रेंस में हमारी दिल्ली सरकार के सांस्कृतिक मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सारे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले कल ही जो वक्तव्य दिया है, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के उस समाधान के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, भारत ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का संदेश दिया है, पूरे विश्व को एक परिवार माना है। और अहिंसा विश्व भारती पिछले अनेक वर्षों से जो कार्य कर रही है, और खास करके पीस एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है, और जो आज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है, वो कोलैबोरेशन आने वाली दुनिया से हिंसा को खत्म करने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए और शोषण को खत्म करने के लिए कारगर बनेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को आज हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जो कि पीस एजुकेशन है। मैंने गन वायलेंस की समस्या के समाधान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करते हुए भी ये कहा था कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली समस्या है इस हमारे मस्तिष्क की, इस खोपड़ी की, उसके प्रशिक्षण की विधा होनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे सांस्कृतिक मंत्री भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ आने वाले दिनों में हम सब मिल करके इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आप कभी सर सेंटर में आज आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे गुड़गांव में आप? मैं ये कहूँगा कि आचार्य लोकेश जी जो कार्यक्रम आयोजित किया है विश्रांत केंद्र सेंटर में, उसका एक मायने है। और ये जो संदेश है वर्ल्ड पीस का, इसकी ये बहुत ही तर्कसंगत है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिए शांति का एक आह्वान करना आवश्यक है। मुझे लगता है कि जिस अगली दौर में विश्व है उससे विश्व का कल्याण नहीं है,
अभी तो विश्व जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है उस दिशा से उसमें वापस शांति को लाना बहुत जरूरी है। और आज की इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम दुनिया में संदेश पहुंचा सकें। सर, आज आत्मिक शांति की पूरे विश्व को और इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हो जो हो रहा है। जी, निश्चित रूप से। और मेरा मानना ये है कि आगे के भी जो कार्यक्रम यहाँ तय किए गए हैं वो भी विश्व शांति केंद्र के माध्यम से जो एक मिशन लिया गया है विश्व शांति का, इसमें उनको सफलता मिलेगी। मैं ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कई बार हम ये शांति है वो बाहर की शांति है, अगर हमारे बीच में झगड़ा नहीं चल रहा है या फिर वॉर्स नहीं हो रहे हैं तो वो शांति है। लेकिन जो आत्मिक शांति है वो अंदर से शांति है। हर एक इंसान में अगर हो तो वो वॉर्स होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है और हमारा एलिमेंट्री स्कूल से जो शिक्षा होती है उसमें बचपन से ये सिखाना चाहिए कि आत्मिक शांति कैसे लाया जाए। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं, तो झगड़ने के बजाय या फिर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने के बजाय उसको सॉर्ट आउट कैसे करना, उसको साथ में मिलके एड्रेस कैसे करना। अभी आपने मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स स्टैनफोर्ड से यहाँ पर आए और यहाँ पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्तों के लिए ट्रेनिंग लें शांति के लिए, क्योंकि जो हमारी जो धार्मिक एक वो है ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन में लोकेश मुनि जी ने एक बहुत अच्छा पीस प्रोग्राम शुरू किया है और वो पीस प्रोग्राम सिर्फ यहीं शुरू हो सकता था। तो उनका यहाँ आना क्या कहना चाहते हो? देखिए, शांति पहली आवश्यकता है, वही सिखाना है फ्लोरिशमेंट के लिए। जहाँ तक जंग का सवाल है, पूरा विश्व आजकल आज की डेट में जंग के रूप में सामने आ रहा है। और जंग के बारे में एक शायर ने बहुत अच्छा किया है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, खून और मैयतें आज देगी, होकर एहतियात कल देगी। राज्य है और इन्होंने जितना अच्छा पीस के बारे में बोला है, बिकॉज आज जो हमें पीस की जरूरत है, इन्होंने बात की ह्यूमन डिजाइन की, इन्होंने बात करी एम्पैथी की। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट एट वर्ल्ड पीस सेंटर। और ये जो कोलैबोरेशन है स्टैनफोर्ड का वर्ल्ड पीस सेंटर के साथ, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के अंदर शांति के संदेश को ही नहीं, पूरी शांति को स्थापित कर मिश्रा जी आए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जी, जिन्होंने अपना समय निकाला और वो इस संदेश को लेके सारे अपने कैबिनेट में देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आइडिया है और वो खुद मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी संदेश सारी दुनिया को भेज ही रहे हैं।